हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, उसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। और आज हम लोग सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आना है और ये 3 नंबर से 6 नंबर के बीच में आता है। जब भी आएगा 3 से 6 नंबर। तो सोचो कि अगर ये एलिमिनेशन मेथड और पिछले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका एक और मेथड है जो वज्रगुणन मेथड, जिसको क्रॉस मल्टीपल मेथड कहते हैं, तो तीनों मेथड सीख गए तो आपका 6 नंबर एकदम पक्का। आपका बोर्ड में 6 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। और ये 3 से 6 नंबर इसलिए बता रहा है कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नंबर्स में पूछे जाते हैं। ये जब भी क्वेश्चन आएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगी। आइए हम लोग सीखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो आपको बता देते हैं कि जब वीडियो स्टार्ट हुआ होगा तो एक यहाँ पे आया होगा 4 स्टेप करके कुछ लिखा होगा, उसको आप लोग एक बार और जाके देख लीजिए उसमें क्या लिखा हुआ है। उसी मेथड से एलिमिनेशन मेथड सॉल्व होता है, जो कि एक बार और ये आपका है यहाँ पे, इसको पढ़ लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। तो हम लोग चलते हैं, वो उस पे जो लिखा है उस पे बात करते हैं और हम लोग इस एलिमिनेशन मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं साथ ही साथ। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखा हुआ है सॉल्व फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है ना। इसको जब भी करेंगे तुरंत बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब इसमें जो भी काम करेंगे इक्वेशन का नाम देते हुए चलते रहेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहला बात सब्स्टिट्यूशन में हम लोग किसी एक की वैल्यू निकाल देते और उसको ले जाकर अगले जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते थे। ये होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसको हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि। और विलोपन विधि नाम से ही पता चलता है किसी एक को विलुप्त कर देना और उसके बाद से आंसर निकाल लेना। तो पहला स्टेप था कि हम लोग किसी एक को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें सबसे पहले देखेंगे कौन इसमें है जो अपोजिट साइन में है। खैर अपोजिट होगा नहीं होगा कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि y और यहाँ पे y दोनों अपोजिट साइन में है। और उसके साथ देखेंगे कि कांस्टेंट के ये y के साथ कांस्टेंट क्या लगा है, तो वो लगा है 3। y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका कोफिशिएंट है 1, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कोफिशिएंट से। और इस y का कोफिशिएंट है 3, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ओके, तो आपको बता देते हैं कि इसमें 1 था तो 1 से करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो फिर इसको हटा देते हैं, करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले लिखेंगे स्टेप। स्टेप लिखना नहीं भूलेंगे। तो क्या लिखना है, लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 3y बराबर 15। और जब भी किसी भी इक्वेशन में थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा तो उसका नाम तुरंत बदल जाएगा। यहाँ पे था रमेश तो यहाँ पे होगी महेश। महेश नहीं, नाम मतलब इसका नंबर, यानी 1 नंबर था 2 नंबर हो चुका था, तो यहाँ पे होगी 3 नंबर। ठीक है ना। आप लोगों ने महेश पर पूछना, मजाक कर रहे थे। आते हम लोग 3x प्लस 3y बराबर 15 बन गया। अब सेकंड वाले ने दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम लोग को एलिमिनेशन मेथड करना है, मींस एक को किसी को गायब करना है। तो गायब करने के लिए हम देख रहे हैं प्लस में एक माइनस में है, तो प्लस माइनस करते हैं तो एक कोई ना कोई कैंसिल हो जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड मतलब कि समीकरण नंबर 3 व 2 से कैलकुलेशन करने पर। तो कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा आपका 3x प्लस 3y बराबर 15 और इसके नीचे क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जब अपोजिट साइन है तो साइन को हमको चेंज नहीं करना है, और अगर अपोजिट साइन होता तो साइन को हमको क्या करना पड़ता, चेंज करना पड़ता।
तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगी और ये 3x प्लस में 2x प्लस में दोनों मिलके क्या बनाएगा, 3 और 2 बन के मिल के बनाएगा 5x और इधर 15 और प्लस 4 दोनों मिलके बनाएगा 19। तो हमको निकालना है x की वैल्यू, तो x बराबर फाइनली आंसर हो जाएगी 19/5। ये रहा आपका x का वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमको निकालनी है y की वैल्यू, तो इसको क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को ले जाएंगे और y की वैल्यू में पुट कर देंगे। तो कैसे पुट करना है, तो इधर लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखना है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। आप यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे एक में, चाहे दो में, चाहे तीन में। तो हम यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x की वैल्यू हमको मिल रही है 19/5 बराबर प्लस क्या है, y बराबर 5। तो y बराबर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो बनेगी कितना, 5 माइनस 19/5। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगी 25 माइनस 19 डिवाइड बाई 5। तो y बराबर हो जाएगी 6/5, 6/5। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगी, हैंस x इक्वल टू क्या आ गया 19/5 एंड y इक्वल टू आ गया 6/5। ये रही आपकी क्वेश्चंस का आंसर और ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे, फिर किसी एक को इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद अपोजिट साइन होगी तो समीकरण फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको अपोजिट नहीं होगा तो लिख देंगे सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब समीकरण एक में से दो को घटाने पर उस कंडीशन में साइन को हम लोग अपने मन से चेंज करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, बाकी मेथड यही होगी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर एक और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, उस पे आपको थोड़ा सा डाउट होगी तो वो भी और क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग समीकरण नंबर सेकंड को सॉल्व करने के लिए, और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इससे पहले लिखेंगे समीकरण का नाम। समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, और सेकंड दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अपोजिट साइन है, ऊपर 4y है, नीचे 2y है। तो यहाँ पे तो बहुत आसानी है। अब यहाँ पे अभी इसके पीछे क्या बताते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट साइन से। यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 का होगा। एक और बात बता दें कि आप लोग सोच रहे होंगे सर केवल आप y वाले को इक्वल करके और एलिमिनेट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप x वाले को भी इक्वल करके एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके भाई, तो आप x वाले को भी कंप्लीट कर सकते हैं, y वाले को भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो मैं y वाले को करता हूं, ठीक है, आप लोग x वाले को भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसमें और एक और चीज बता दें कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर दोनों में क्या है, ऑड नंबर हो या दोनों में इवन नंबर हो, ठीक है ना, लेकिन वो एक नंबर दूसरे नंबर के मल्टीपल में अगर होता है तो फिर हम लोग एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये 4 जो है 2 के मल्टीपल में आता है और ये 2 भी उसके मल्टीपल में आता है, तो केवल 2 से ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसकी 2 से नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, तो भी क्या होगा, इक्वेशन इक्वल होगा। आप लोग वैसे भी करके देखेंगे, ऐसे भी करके देखेंगे। ठीक है ना। तो हम इस तरह से करेंगे, क्योंकि इसमें 2 से इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये 2 इसका मल्टीपल है, तो इसलिए अकेले इसमें 2 से कर देंगे, बराबर हो जाएगी। ओके, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो भाई अपना बनेगा क्या, 4x माइनस 4y बराबर 4, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड बन गया, ये दोनों बराबर भी हो गया, 4y है, साइन किसमें, अपोजिट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फर्स्ट।
और थर्ड एंड फर्स्ट करेंगे या फर्स्ट एंड थर्ड, बात क्या है एक ही है। तो पहले लिखते हैं 3x + 4y = 10, फिर देन सेकंड नंबर पे लिखेंगे 4x - 4y = 4। यहाँ पे साइन अपोजिट नहीं करना है क्योंकि दोनों साइन क्या है इक्वल अपोजिट है, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये कट जाएगी, ये बचेगी 4 3 7x, 10 में से 4 गया 6। ठीक है भाई, तो ये बना अपना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी 6/7, ये रहेगी आपकी आंसर। ठीक है, एक बार और समझाते हैं। अपना इक्वेशन था 3x + 4y = 10, ये था 2x - 2y = 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, इसका मल्टीपल ये 2 है, तो ये बनेगी, लिखेंगे पहले लाइन, फिर बढ़ाएंगे तो ये बनेगी 4x 4y 4। समीकरण नंबर 1 में से 3 को घटाने पर तो ये घटेगी, तो ये प्लस है तो 7 बनेगा, ये कैंसिल होगी, ये 6 4 10 प्लस में है 4 उसमें है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी एक दूसरे का जुड़ जाएगा, तो 10 और 4 14। तो फाइनली x बराबर क्या हो जाएगी 14/7 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितना आ गई 2। ठीक है ना, अब क्या करना हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे उधर और लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें रख दिया जाए भाई, फर्स्ट में ही रखते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। और फर्स्ट क्या दिया हुआ है 3x + 4y = 10 और x की वैल्यू कितना आ चुकी है 2, तो x की वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, 3 × 2 + 4y = 10, तो 4y = 10, ये 3 2 6 इधर जाएगी तो -6, तो y = 10 में से 6 गया 4/4, तो y = 1। तो अपना आंसर क्या हो जाएगी भाई आंसर हो जाएगी hence x = 2 और y = 1, ये रही आपकी आंसर। तो देखिए हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड को कितने शॉर्ट मेथड में सीख लिया, और ये अगर आप लोगों ने सीख लिया तो आपका भी नंबर 5 या 6 पक्का हो जाएगी। तो आप लोगों ने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर रखा होगा और स्टेप वहां से लर्न कर लेंगे, बट नहीं भी लर्न है तो आप हमारी आवाजों को सुन के इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी, गारंटी देते हैं भाई। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 पे एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको करते हैं इरेज। भाई लोगों ने नोट कर लिया होगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 3 का यहाँ से लिख देते हैं 3x - 5y -4 = 0, और ये क्या है 9x = 2y + 7। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, और चेंज कैसे करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि ऐसे है, तो इसको लिखेंगे 3x - 5y, 4 को इधर ट्रांसफर करोगे तो बनेगी 4, इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। सेकंड में भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो इसको भेजेंगे इधर, तो 9x ये इधर आएगी तो -2y, भाई 9x - 2y बराबर बनेगी 7, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, राम श्याम मोहन नाम नहीं रखना है, नाम ऐसे रोमन नंबर्स में रखना है, ये ध्यान देना है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। यहाँ पे कोई साइन अपोजिट नहीं है, सबके सब साइन क्या है इक्वल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, किसी एक को इक्वल कर दो, तो 5 को अगर यहाँ 5 है 2 है, तो भाई यहाँ पे देखो दोनों क्या है अलग अलग है, तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तभी क्या होगा ये दोनों एक ही होंगे, क्योंकि ये 2 जो है 5 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 का नहीं है। तो अगर y को आप इक्वल करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का 5 का अपोजिट वाले से, इसमें ठीक है। और अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें देखो 9 है और इसमें 3 है, तो 3 का मल्टीपल 9 है, तो इसमें और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगी। तो आप चाहो तो इसको या तो बराबर कर दो या तो इसको बराबर कर दो। तो हम चलते हैं बराबर करने x वाले, क्योंकि 2 को y से बराबर करके सॉल्व किए, इसको x से बराबर करके सॉल्व करते हैं।
अदरवाइज आप इसको भी एक बार ऐसे बराबर करके सॉल्व करेंगे, सब कुछ वही आएगी। तो हम केवल y से मल्टीप्लाई इसमें 3 कर देंगे क्योंकि ये 3 का ये मल्टीपल है, इसलिए इस 3 का इसमें नहीं करना पड़ेगा, इसी 3 को इसमें कर देते हैं। तो फिर उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा इस स्टेप फर्स्ट में जो लिखा है मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बनेगी क्या 9x माइनस 15y बराबर 4 3 12 और इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखेंगे यहाँ पे सब साइन अपोजिट नहीं है, बराबर है, तो फिर लिखेंगे कि सब सब्ट्रैक्शन इक्वेशन किसमें से किसको घटा दिया जाए, तो चाहे आप किसी में से किसी को घटा दो, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट नहीं लिखना है, सेकंड लिखना है। फर्स्ट को तो हम लोग चेंज करके थर्ड बना लिए हैं, तो थर्ड में से सेकंड को क्या करना है, घटाना है। तो पहले लिखेंगे थर्ड वाला यानी 9x माइनस 15y बराबर 12 और लिखेंगे सेकंड वाला 9x माइनस 2y। क्यों थर्ड एंड फर्स्ट लिखना है ना, क्या गलती हो रहा है क्या? हम लोगों ने किसको बराबर कर लिया है, इसको बराबर है, इसको यहां पे बन गया, तो ये सही है, सही है, सही है। सेकंड वाला लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। अब क्या करना है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पे साइन माइनस करेंगे, ये पहले से माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। माइनस करने के बाद जो 9 वाली साइन लगा है उसी साइन को हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है, और यूज करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर कैंसिल करेगा, और ये माइनस 5y प्लस 2y, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस 12 में से सॉरी माइनस 15 में से 2 घटाओगे तो 13y बनेगा भाई, 13y होगा। और ये 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 होगा। तो y बराबर ये माइनस में ये प्लस में है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में आंसर आएगी। तो इसको y बराबर करेंगे -5/13 इसका आंसर हो जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। एक बार और फिर चेक कराते हैं आपको। 3x 5/4 दिया हुआ है, ये 9x 2/7 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई इसमें 3 से करेंगे क्योंकि ये 3 इसका मल्टीपल है, तो बनाएंगे तो ये बनेगा 9x 15/4 4 3 12 बनेगा समीकरण नंबर थर्ड। अब थर्ड में से 2 को घटाने पर लिखे हैं, तो थर्ड को लिखेंगे 9x 15/12, इसको लिखेंगे 9x माइनस 2y बराबर 7। साइन अपोजिट है, चेंज कर देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी। 15 में से 2 घटाएंगे तो -13, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5। फाइनली y की वैल्यू आ गई -5/13। अब इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x सॉरी y की वैल्यू आई है ना, y इन इक्वेशन किसमें रख दिया जाए, आप बताओ। समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7 और वैल्यू इसकी है ये y की, तो 9x माइनस और इसकी वैल्यू कितना है, 2 कॉमन हो जाएगी, वैल्यू कितना है -5/13 बराबर कितना बनेगा 7, ठीक है ना। अब इसको हम लोगों को क्या करना है सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे तो बनेगी 9x, ये माइनस माइनस प्लस 10/13 बराबर 7, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 9x बराबर 7 माइनस 10/13 ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर ये 13 सत्ते 91 माइनस 10 डिवाइड बाई 13, तो ये बन जाएगी 9x बराबर 91 में से 10 घटाओगे 81/13, ये 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 81/13 मल्टीप्लाई 9 से 9 काटोगे 9 टाइम्स जाएगी, तो x की फाइनल आंसर आ गई 9/13। ये क्या है, x की वैल्यू है। तब नीचे यहाँ पे लिखेंगे हैंस, क्या लिखना है, हैंस किसकी वैल्यू लिखनी है, हैंस x बराबर क्या आ गई है 9/13 और y बराबर क्या आ गई है -5/13। ये रहेगी आपकी x और y की वैल्यू। आशा करते हैं कि आपको आज एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
और हम लोग इसके अगले वीडियो में सीखेंगे क्रॉस मल्टीपल मेथड, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल मेथड सीखेंगे और आप लोग एलिमिनेशन मेथड को 2-3 बार इसको देखेंगे और अपने बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग भी बिल्कुल बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे, ताकि आपका 5 नंबर अभी से पक्का हो जाएगी। इसकी पहले अगली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सब्ट्रैक्शन मेथड सिखाया गया, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।